नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमें सबसे पहले फोकस करेंगे एक एक नंबर के क्वेश्चन पर, उसके बाद 3-3 नंबर के क्वेश्चन पर, फिर 5 नंबर, उसके बाद हम मैपिंग कर लेंगे। इस तरह से आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आपको तैयार हो जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार 14 चैप्टर आपके सामाजिक विज्ञान में आएंगे। वो 14 चैप्टर होंगे आपके। पहला चैप्टर आपका होगा इस हिस्ट्री को लेकर के यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा आपका होगा भारत में राष्ट्रवाद। भूगोल की हम बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास आएगा संसाधन एवं विकास। दूसरा आपका कृषि। तीसरा आपका विनिर्माण उद्योग और चौथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पॉलिटिकल साइंस में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय व्यवस्था। ये आपके 14 जो चैप्टर होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ एक एक नंबर के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके 16 नंबर तैयार हो सकें और एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। चलिए, अगर आप इधर पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक एक नंबर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं? स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। जब भी हम नारी के पक्ष की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, जब भी हम महिला की बात करेंगे, पक्ष में बात की जाएगी, तब वो नारीवाद कहलाएगा। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, एक नंबर में लिखना है, आपको तुरंत डिफाइन कर देना है। दूसरा है, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? तो इटली का जो बिस्मार्क था वो काबूर को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन पर जो बल देता है हम उसको रूढ़िवाद कहते हैं। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? या तो कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है ये, या कभी सत्य सत्य पूछ लेता है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा बिस्मार्क। यानी कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। वहीं अगला क्वेश्चन आता है, यंग इटली या यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1815 में। ये कभी कभी ऑप्शन दे देगा 1815, 1915, वोटेवर जो भी है, कभी सत्य सत्य पूछ लेगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की टेंडेंसी क्या है। तो हम यहाँ वो क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सामाजिक विज्ञान 10th क्लास की पूरी की पूरी NCERT के वो क्वेश्चन मिल सके जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1815 की वियना संधि का संबंध किससे था? तो ये संबंध जो था वो था आपका मेटरनिख। किसने कहा था कि जब भी फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, सत्य सत्य के रूप में आ सकता है और ऑप्शन भी दे सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख। नेक्स्ट है, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? जनमत संग्रह क्या है? यानी कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी कि जनता की राय ली जाती है कि वो किसे स्वीकार करती, किसे स्वीकार नहीं करती। जनता की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है कि वो स्वीकार करेगी, किसे नहीं करेगी। यही जनमत संग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है, आँखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है?
तो आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा या कहीं और देखा होगा, तो इस तरह से ये जो प्रतीक हो जाता है वो किसका, न्याय का प्रतीक है। कभी कभी इसमें ऑप्शन दे देता है न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, कई सारे इसमें ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सारिउ कौन था, तो ये एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अर्नेस्ट रेनन कौन था, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। ये क्वेश्चन कभी कभी गांधी जी कहा करते थे कि यूटोपिया, रामराज्य, जिसको हम बोलते हैं रामराज्य या कल्पना दर्शन मात्र। यूटोपिया शब्द से आप क्या समझते हैं? यूटोपिया शब्द आप देख रहे हो, गांधी जी के हिसाब से रामराज्य हुआ करता था। अब यहाँ क्या अर्थ है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ऐसी कल्पना कि हम कहें कि सब बराबर हो जाएंगे और सब इक्वल हो जाएंगे, सब कुछ पैसे बराबर हो, ऐसा नहीं है। यानी कि हम ऐसा सोच रहे हैं, एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग इम्पॉसिबल है, वो संभव ही नहीं हो सकता है, इस तरह का ये समाज, तो इसको हम बोलेंगे यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब हो गया कि एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग इम्पॉसिबल है, असंभव है। अब यहाँ हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इतने ही थे उसके। इसके बाद हम देखेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद किस घटना के बाद, यानी कि क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो कौन सी जगह है, तो ये है चोरी चौरा कांड। चोरी चौरा कांड है, चोरी हो गया, चोरी चौरा कांड आप कर लेंगे यहाँ पर। चोरी चौरा कांड जो हुआ उसके बाद गांधी जी को लगा कि हिंसक घटना हो चुकी है, इसलिए उन्होंने ये वापस ले लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो ये 1885 मुंबई में हुई। इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। नेक्स्ट है किस समझौते में दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिली, तो ये था पूना पैक्ट या पूना समझौता, जो कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने की। भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया, तो ये चलाया गया था चंपारण के अंदर, पहली बार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू, इसके लेखक थे। रूलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1919 में रूलेट एक्ट पारित हुआ। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई वो 1914 में हुई और 1918 में इसकी समाप्ति हो गई। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी और पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है, रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के जरिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। एक स्टेटमेंट आती है बिना दलील और बिना वकील, यानी कि शक के आधार पर केवल ऐसे ही कोई मुकदमा नहीं, सीधा कहाँ जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए इसको काला कानून के रूप में जाना गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1931 में किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित किया गया था तो उसमें कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था, तो लिया था किसने, गांधी जी ने उसमें भाग लिया था, जबकि उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं, यानी कि अपने देश में निर्मित वस्तुएं तथा देसी संस्थाओं का उपयोग करना क्या कहलाता है, स्वदेशी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से मान ली गई थी,
तो कौन सा था वो? लाहौर अधिवेशन 1929 में इसको मान लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ जो पैक्ट हुआ था वो आपका हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919। ये सारे क्वेश्चन आपके एक एक नंबर वाले हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये 1905 को हुआ। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1942 में स्टार्ट हुआ। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो ये जो आया था वो 1946 में ये आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? यहाँ पे एक्ट लिख लेंगे, कब पारित हुआ? तो ये 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसके द्वारा की गई थी? सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है। दिल्ली चलो, बस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्टेटमेंट, कथन, नारा किसका था? ये सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1939 में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1928 को भारत में आया। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की? तो ये लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 1931 में हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान का विचार किसके मन में आया? तो ये विचार जो आया था 1933 में चौधरी रहमत अली के दिमाग में विचार आया। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 1911 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर हम कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कि नारे देख लेते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्लाइमेट एटली। या स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। कुछ नारा हम देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, का नारा चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, ये रामप्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। तो ये कुछ ऐसे एक एक नंबर क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपके दो चैप्टर थे, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। अगली वीडियो में हम किसका कद देखेंगे? ज्योग्राफी में देखेंगे संसाधन विकास, कृषि, विनिर्माण उद्योग और जीवन रेखाएं। इस 4 चैप्टर क्वेश्चन एक साथ हम देख लेंगे ताकि आपके एक एक नंबर के वो क्वेश्चन तैयार हो सकें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।